नमस्कार। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ पर अपने एलिमिनेशन मेथड के बेसिक कंसेप्ट को और उसके ऊपर जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उसको हमने यहाँ पर ट्राई करा था। अब आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग यहाँ पर अपने वर्क प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो कि हमारा यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड के ऊपर बेस्ड होगा। आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे वर्क प्रॉब्लम ऑफ ऑन एलिमिनेशन मेथड पे होगा। स्टार्टिंग हम लोग एक बहुत बेसिक क्वेश्चन से कर रहे हैं और उसके बाद अपने क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करते चले जाएंगे। क्या आपको ये समझ आया? तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में आपके सामने 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स, 4 चेयर है और 3 टेबल है। कॉस्ट ₹1200, जिनकी जो कॉस्ट है वो 1200 रुपीज है। एंड 5 चेयर्स एंड 2 टेबल्स, कॉस्ट ₹1750, और जो 5 चेयर है और 2 टेबल है उसकी कॉस्ट 1750 रुपीज है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर एंड 1 टेबल। तो बताइए 1 चेयर और 1 टेबल की कॉस्ट क्या होगी। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इस पूरे क्वेश्चन में यूज होने वाली सिर्फ 2 चीजें हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में यूज हुआ है चेयर, और उसके बाद यूज हुआ है यहां पर टेबल, चेयर और फिर यहां पे टेबल। तो मैंने काम करा, मैं जगह जगह टेबल और चेयर टेबल ये सब नहीं लिख सकता। तो मैं काम करूंगा, मैथमेटिकल वे में इसका नाम दूंगा। लेट से चेयर इज इक्वल टू एक्स एंड टेबल इज इक्वल टू वाई। मैंने चेयर को यहां पर एक्स नाम दिया है और टेबल को यहां पर वाई नाम दिया है। अब क्वेश्चन में है 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स, कॉस्ट ₹1200। मतलब जब आप 4 चेयर्स को लोगे, जैसे मान लो 1 चेयर, फिर 1 चेयर, फिर 1 चेयर, फिर 1 चेयर, आपने 4 चेयर ले ली। उसके बाद आप 3 टेबल लोगे, मतलब 1 टेबल, फिर 1 टेबल, फिर 1 टेबल, और उसको जब कंबाइन करोगे तो कंबाइन करने के बाद आपकी जो भी कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट यहां पर 1200 रुपीज है। मतलब ऐसे आपके पास जो चेयर है उस चेयर का नाम मैंने एक्स दिया है, तो इसका मतलब आप चेयर में जब, मतलब एक्स में जब 4 की मल्टीप्लाई करोगे, आपने 4 चेयर को लिया और 3 टेबल को लिया, मतलब आपके सामने टेबल का नाम y है, तो y और मल्टीप्लाई में 3, तो आपके पास जो भी कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट यहां पे 1200 ये रुपीज है। ये क्वेश्चन समझ आया? मतलब ऐसे कि आपके पास 1 चेयर, 2 चेयर, 3 चेयर, 4 चेयर, 1 टेबल, 2 टेबल, 3 टेबल। जब आपने इतना सारा सामान परचेज करा तो आपको यहां पर 1200 रुपीज कॉस्ट देना पड़ा। मतलब इसका फिर प्लस इसका, फिर प्लस इसका, फिर प्लस इसका, ऐसे करते करते जब आपने इन सबको परचेज करा तो आपको 1200 रुपीज पे करना पड़ा। तो वही तो लिखा है, x यहां पर 4 टाइम्स है मतलब 4x, y यहां पर 3 टाइम्स है मतलब 3y। तो जब आपने 4x और 3y को कंबाइन करा, मतलब प्लस करा, चेयर का जो भी 4 चेयर का अमाउंट था उसमें आपने 3 टेबल का अमाउंट और जोड़ दिया, तो आपके पास 1200 रुपीज आया। वैसे ही 5 चेयर्स एंड 2 टेबल्स, जब आपने 5 चेयर्स लिया मतलब 5x प्लस 2 टेबल मतलब 2y। आपने 5 चेयर्स के कितने ली हैं? 5 ली हैं, क्योंकि चेयर्स के मल्टीप्लाई में x के मल्टीप्लाई में 5 लिखा है, तो उस क्वांटिटी के मल्टीप्लाई में जो कॉफिशिएंट होता है वो कॉफिशिएंट हमें ये बताता है कि ये काम कितनी क्वांटिटी में हुआ है, ये काम कितनी बार हुआ है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट को बताता है। आप समझ रहे हैं? तो जैसे यहां x के मल्टीप्लाई में 4 लिखा है, x का मतलब चेयर है, तो 5 लिखा है, तो चेयर के मल्टीप्लाई में 5 लिखा है। इसका मतलब ये 5 मुझे इस चेयर के बारे में ये बता रहा है कि मैंने कितनी चेयर को ली है। कॉफिशिएंट आपको हमेशा यही बताता है कि वो काम कितनी बार हो रहा है, उसकी नंबर ऑफ क्वांटिटी को बताता है। तो 5x प्लस 2y, क्योंकि 5 चेयर प्लस 2 टेबल का कॉस्ट क्या है? 1750। तो यहां पर 1750। क्या आपको ये समझ आया?
अब आपके पास ये इक्वेशन है फर्स्ट और सेकंड, और आपको इसे सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो आपके पास करने के दो ऑप्शन हैं, या तो आप यहां पर अपने वेरिएबल x को एलिमिनेट करोगे या तो आप y को एलिमिनेट करोगे। अब ध्यान से समझना, अब अगर आप x को एलिमिनेट करते हो तो यहां 5 है और यहां 4 है, इसका मतलब ऊपर 5 से मल्टीप्लाई और नीचे 4 से मल्टीप्लाई, तभी 4 5 जा 20, 5 4 जा 20। अगर y को एलिमिनेट करते हो तो यहां 2 है यहां 3 है, मतलब ऊपर 2 से मल्टीप्लाई और नीचे 3 से मल्टीप्लाई, तभी 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6। तो 2 और 3 से मल्टीप्लाई इजी रहेगा इन कंपैरिजन ऑफ 4 एंड 5। हम 4 5 से भी कर सकते हैं लेकिन 2 3 इजी रहेगा। तो हम पहले y को एलिमिनेट करेंगे, कैसे ध्यान से देखिए। तो मल्टीप्लाई इन इक्वेशन फर्स्ट बाय ये 2 था तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर बाय 2, एंड इन इक्वेशन सेकंड देखिए ऊपर 3 था तो 3 की मल्टीप्लाई यहां सेकंड में, तो इन इक्वेशन सेकंड बाय 3। अब जब आप ऊपर वाले में 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा यहां पे 2 4 जा 8x, ये हो जाएगा आपका 2 3 जा 6y, और ये हो जाएगा आपका 21 2 जा 4200। और आप इसमें 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 जा 15x, 3 2 जा 6y, और ये हो गया 3 0 0, 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 7 जा 21 और 22 का 2 कैरी 2, 3 1 जा 3 और 2 5, ये आपका आ गया। अब क्योंकि आपको एलिमिनेट करना है, दोनों साइन यहां पे प्लस के हैं, तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, और सब्ट्रैक्ट करने में नीचे वाली इक्वेशन का साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो यहां प्लस का माइनस आ गया, यहां प्लस का माइनस आ गया, और यहां भी प्लस का माइनस। 6y से 6y कैंसिल, 8 में से 15 गया तो माइनस का 7x, और इसमें से ये रिड्यूस करो तो 5250 में से 4200 रिड्यूस करो तो 0501, आपके पास आ गया 1050। माइनस से माइनस कैंसिल, ये जो आपके सामने 7 मल्टीप्लाई में है वो यहां पर आके डिवाइड में आ जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू 1050 डिवाइडेड बाय 7, और 7 15 जा 105, मतलब 150 आपकी x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू 150 को उठा के कहीं पर भी पुट कर दो, आपका y आ जाएगा, मतलब या फर्स्ट में या सेकंड में। ध्यान से देखिए, मान लीजिए मैं फर्स्ट में करता हूं तो 4 इंटू 150 प्लस 3y इज इक्वल टू 2100। 150 4 जा 600, ये प्लस का स्पेस का मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। 150 4 जा 600, वो 600 इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू 2100 माइनस 600, तो ये आपका हो गया यहां पे 3y इज इक्वल टू 1500, 3 5 जा 15, तो y की वैल्यू 500 आ गई। मतलब कॉस्ट ऑफ x का मतलब चेयर, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर 150 रुपीज, एंड कॉस्ट ऑफ y का मतलब टेबल, एंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज 500 रुपीज। क्या आपको ये समझ आया? ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे आपका द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर, मतलब वो 3 लेस देन है, 3 छोटा है ट्वाइस ऑफ द डिनोमिनेटर। इसका मतलब आपके पास एक फ्रैक्शन है, तो ये बात तो कंपलसरी है, फ्रैक्शन के पास न्यूमरेटर भी होगा और फ्रैक्शन के पास डिनोमिनेटर भी होगा। तो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो भी सम है वो 3 लेस देन है, वो 3 लेस देन है ट्वाइस द डिनोमिनेटर। मतलब जब आप डिनोमिनेटर का ट्वाइस करेंगे, और उसमें से 3 रिड्यूस करेंगे तो आपके पास ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम आएगा। क्योंकि देखिए ना क्या लिखा है, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज, ये वाली लाइन काफी अच्छी है
कि 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का जो भी सम आएगा वो उसके डिनोमिनेटर के ट्वाइस से 3 लेस देन है। अपोजिट चला करो पढ़ते वक्त, वो उसके डिनोमिनेटर के ट्वाइस से 3 लेस देन है। कौन 3 लेस देन है? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का सम। उसके बाद इफ each of the numerator and denominator is decreased by 1। each का मतलब होता है सारे के सारे, मतलब जो भी आपके पास न्यूमिनेटर है और जो भी आपके पास डिनोमिनेटर है। तो each of the numerator and denominator is decreased by 1, मतलब मैं न्यूमिनेटर को भी और मैं डिनोमिनेटर को भी 1 डिक्रीज करता हूं। देन द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। तो मेरा जो फ्रैक्शन है वो 1/2 बन जाता है। तो फाइंड द फ्रैक्शन। तो बताइए फ्रैक्शन क्या होगा। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा कि एक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर भी है, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर भी है। तो मैंने कहा लेट से जो आपका फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन यहां पे x बाय वाई की फॉर्म में होगा, वो फ्रैक्शन यहां पे डिवाइड की फॉर्म में लिखा होगा। तो मैंने लेट करा उस फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर x है और उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर y है। आपको समझ आया? तो न्यूमिनेटर x और डिनोमिनेटर y। अब सम ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर मतलब x और y का सम, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का सम x प्लस वाई ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। मतलब डिनोमिनेटर का ट्वाइस करो, डिनोमिनेटर में कौन है? y, मतलब y का ट्वाइस करो तो उससे 3 लेस देन आएगा। लेस का मतलब माइनस, सबट्रैक्ट हो रहा है तो माइनस का 3। मतलब आप y का मतलब डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के ट्वाइस में से 3 लेस देन करोगे तो आपके पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का सम आएगा। ये आपको समझ आया? एंड उसके बाद इफ ईच ऑफ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों न्यूमिनेटर भी और डिनोमिनेटर भी इज डिक्रीज बाय 1, मतलब आप x में से भी -1 कर दें, न्यूमिनेटर में से भी 1 माइनस कर दें और डिनोमिनेटर y में से भी 1 माइनस कर दें। देन द फ्रैक्शन बिकम्स, तो आपके पास ये जो भी फ्रैक्शन है ये बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ये 1/2 बन जाएगा। तो फाइंड द फ्रैक्शन। तो बताइए फ्रैक्शन x अपॉन y क्या होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन समझना काफी इंपॉर्टेंट था और उम्मीद करता हूं कि अब तो समझ आ गई होगी। इसको सॉल्व करिए। ये प्लस का 2y इस तरफ आके माइनस, तो x प्लस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू -3। तो x y में से 2y गया, माइनस y इज इक्वल टू -3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको रेशनलाइज करिए, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 में करिए तो y माइनस 1। ये आपको समझ आया? अब इसका यहां पे सॉल्व करिए। ये हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई x में 2x, 2 की मल्टीप्लाई 1 में 2, y तो सेम 1 भी सेम, y को इधर लाइए तो 2x माइनस वाई, ये -2 को उधर ले जाओ तो -1 प्लस का 2। इसका मतलब 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 में से 1 गया तो 1। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। अब ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों का एलिमिनेट बहुत आसानी से कर सकते हैं क्योंकि यहां भी -y और यहां भी -y, तो बहुत आसान हो गया। तो -y में से -y सब्ट्रैक्ट कर दो। इसका नाम फर्स्ट दिया, इसका नाम सेकंड दिया। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, स्टेटमेंट लिख लेना। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -3 और ये हो गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट करते वक्त साइन चेंज होता है तो माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, x में से 2x गया -x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -3 और -1 माइनस का 4, इससे ये कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू 4 आ गई। इस x की वैल्यू 4 को उठा के यहां पुट कर दो इक्वेशन नंबर सेकंड में। फर्स्ट में भी कर सकते हो, चलो फर्स्ट में करते हैं। तो ये हो जाएगा 4
माइनस का ये वाला y इज इक्वल टू माइनस का 3, ये प्लस का 4 उस तरफ जाके माइनस, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -3 -4, फाइनली माइनस वाई इज इक्वल टू -7, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 7 आ गई। तो x आपका 4 है, y आपका 7 है, दोनों को उठाकर अपने फ्रैक्शन में पुट कर दो। इसका मतलब x अपॉन y आपका आ जाएगा 4/7। क्या आपको ये समझ आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। अगर आप किसी भी दो नंबर्स का डिफरेंस करते हैं तो वो आपके सामने 4 आता है। अब सिर्फ इतने से स्टेटमेंट को समझिए। मैंने लाइट करा कि मेरा जो फर्स्ट नंबर है वो यहां पर x है और मेरा जो सेकंड नंबर है वो यहां पर y है। आप फर्स्ट को y ले सकते हैं, सेकंड को x ले सकते हैं, एक ही बात है। तो द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 4, मतलब आप इन दोनों नंबर का डिफरेंस करते हैं तो आपको 4 मिलता है। इसका मतलब जब आप x माइनस का y करते हैं तो आपको 4 मिलता है। ये स्टेटमेंट बहुत आसान था और ये इसलिए हमने पहले ही लिख लिया कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 4। तो लेट्स से फर्स्ट नंबर x है, सेकंड नंबर y है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है। मतलब आप x में से y रिड्यूस करेंगे तो आपका 4 मिल जाएगा। आप y में से x भी कर सकते हैं, एक ही बात है। ये आपको समझ है, करके देख लीजिए। उसके बाद सेकंड लाइन बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, क्योंकि काफी अच्छा है 10th के लेवल के हिसाब से। एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 4/21। द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उसका जो इनवर्स कर देंगे। जैसे x लिखा है तो x का रेसिप्रोकल 1/x, y लिखा है तो y का रेसिप्रोकल 1/y। ये आपको समझ आया? तो एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 4/21। समझना ध्यान से। आपके पास x माइनस वाई 4 आया। अब यहां पे देखो, ये 4 प्लस का है या ये 4 माइनस का है, तो आपको पता चलेगा 4 प्लस का है। इसका मतलब आपने x में से y को रिड्यूस करा तो आपके पास एक प्लस का नंबर आया, आपके पास एक प्लस की क्वांटिटी आई। जब आपने x में से y को रिड्यूस करा तो आपके पास एक प्लस की क्वांटिटी आई। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि यहां पर x जो है वो बड़ा है y से, क्योंकि तभी आपके पास एक प्लस का क्वांटिटी आया। अगर x छोटा होता तो 1 - 3 या 7 - 9 करने पर एक नेगेटिव नंबर आता, लेकिन 4 एक प्लस का है। इसका मतलब आपने x में से y रिड्यूस करा तो 4 आया, तो x बड़ा है और y छोटा है, x इज ग्रेटर देन y। अब एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब समझते हैं कि जो रेसिप्रोकल होगा उसका मतलब होगा 1/x और यहां पर 1/y। इस चीज का मतलब हम लोग समझते हैं कि रेसिप्रोकल मतलब 1/x और 1/y। यहां पे आपको समझ आया? अब समझिए। एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 4/21। अब 4/21 के ऊपर बात करिए। 4/21 प्लस का है या माइनस का? प्लस का। इसका मतलब जब आप उसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस लेंगे तो भी आपके पास एक प्लस की क्वांटिटी आती है, तो उसे भी हमें ऐसे ही लिखना है कि पहले बड़ा वाला और माइनस फिर छोटे वाला नंबर। अब समझिएगा, जैसे मैंने लाइट करा यहां पर 3 जो है वो ग्रेटर देन है 2 से। हमें पता है 3 जो है वो ग्रेटर देन है 2 से। तो जब आप इसका रेसिप्रोकल करते हैं, मतलब आप 1/3 करते हैं और यहाँ पे 1/2 करते हैं, तो ये फिर बड़ा नहीं रह जाता, ये छोटा हो जाता है, क्योंकि 0.333 लेस देन है 0.5 से। ये आपको समझ आया? तो हमने ये सीखा कि आपके पास अगर कोई भी नंबर है m और वो ग्रेटर देन है n से, तो जब आप उसका रेसिप्रोकल करते हैं तो 1/m जो है वो लेस देन हो जाता है 1/n से। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी अच्छा था, इसलिए मैंने यहां पर बताया। अगर आप किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं तो वहां पर जो उसका साइन होता है ग्रेटर देन और लेस देन का, वो यहां पर इंटरचेंज हो जाता है। अगर वो लेस देन है तो वो ग्रेटर देन, और अगर वो ग्रेटर देन है तो वो लेस देन। क्योंकि देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। 10 बड़ा है 1 से, लेकिन 1/10 छोटा है 1/1 से, क्योंकि 1/10 मतलब 0.1 और 1/1 मतलब 1।
तो रेसिप्रोकल करते वक्त उसके इंटरचेंज साइन जो होता है वो इंटरचेंज हो जाता है, क्योंकि हमें रेसिप्रोकल करना है क्वेश्चन में, और रेसिप्रोकल करने पर 4/21 आएगा, और 4/21 एक प्लस का नंबर है, इसका मतलब हमें पहले बड़ा लिखना है फिर छोटे वाला नंबर लिखना है। तो अगर x ग्रेटर देन y है तो 1/x जो होगा वो लेस देन होगा 1/y से। क्या आपको ये समझ आया? अब यहां पे x ग्रेटर देन y था और 4 एक प्लस का नंबर था, तो मैंने लिख दिया x माइनस वाई, बड़ा माइनस छोटा, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। लेकिन रेसिप्रोकल में मुझे पहले बड़े वाला नंबर लिखना है फिर छोटे वाला, क्योंकि जो उसके बीच का डिफरेंस है 4/21 वो प्लस का है। तो प्लस कब आएगा? जब लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट रिड्यूस करोगे। इसका मतलब आपका जो नेक्स्ट इक्वेशन बनेगा वो 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू 4/21 बनेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन थी। क्या आपको ये समझ आया? ओके, अब इसको सॉल्व करना है। आप y और x कैल्सियम लेंगे यहां पे, तो आपको yx मिलेगा, x की मल्टीप्लाई यहां होगी माइनस y की मल्टीप्लाई यहां होगी और इज इक्वल टू 4/21। अब आपके पास ये आ गया। अब सोचो, ऊपर लिखा है x माइनस वाई, डिनोमिनेटर में लिखा है yx, तो x माइनस वाई की तो एक वैल्यू है ना 4, तो एक काम करो, इस 4 को उठा के यहां पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 4/yx और इज इक्वल टू 4/21। ये आपको समझ आया? 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहां 1 बचा, यहां 1 बचा, 21 बन जा 21 और yx बन जा yx। ये आपके पास इक्वेशन थर्ड आ गई, ये सेकंड थी और ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब हमें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को सॉल्व करना है। तो बाय सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो देखिए यहां x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है और यहां एक्स वाई इज इक्वल टू 21 है। तो एक काम करो, यहां से x की वैल्यू निकालो। मान लो ये माइनस का y है, ये माइनस y इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 और यहां पर प्लस का y। क्या आपको ये समझ आया? इसे मैं सब्स्टिट्यूशन से कर रहा हूं, इसके बाद एलिमिनेशन से करवाऊंगा। सेम यही क्वेश्चन दो कंसेप्ट से करेंगे, लेकिन समझिए। तो x इज इक्वल टू आ गया 4 प्लस वाई। अब ये x की वैल्यू को उठा के मैंने यहां थर्ड में पुट कर दिया, तो थर्ड इक्वेशन थी मेरे पास yx इज इक्वल टू 21, y तो सेम टू सेम। आप x की वैल्यू पुट करिए 4 प्लस वाई और रिजल्ट आपके पास 21 आ जाएगा। y की मल्टीप्लाई करिए 4y, y की y में y स्क्वायर और ये इज इक्वल टू 21। ये प्लस का इस तरफ आके माइनस, तो y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये आपको समझ आया? अब ध्यान से देखिए, यहां पर आपके पास 21 के ऐसे फैक्टर करने हैं ताकि प्लस या माइनस करने पर 4 आ जाए। तो 7 3 जा 21 और 7 में से 3 गया 4, तो y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 3y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। y कॉमन लिया तो y प्लस 7 माइनस 3 कॉमन लिया तो y प्लस 7 और इज इक्वल टू 0। एक बार y प्लस 7 और एक बार y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपको समझ आया? तो y की दो वैल्यू आएंगी, यहां से माइनस का 7 और ये माइनस 3 उस तरफ जाके प्लस 3। तो आपके पास y की वैल्यू है एक माइनस का 7 और एक प्लस 3। अब दोनों वैल्यू को एक एक करके यहां पुट करिए कहीं पर भी, ताकि आपका x आ जाए। अगर आपने -7 पुट करा यहां y की जगह, तो 21 जो है -7 से डिवाइड होगा। मतलब ऐसे देखिए ना, एक्स वाई इज इक्वल टू 21 है, स्पेस कम है, मैं डायरेक्ट सॉल्व करना सिखा रहा हूं आपको। देखिए ये y इज इक्वल टू -7 था, -7 को आपने यहां पुट करा, वो यहां पर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो 21 को -7 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। मतलब एक सॉल्यूशन है माइनस का 3, एक सॉल्यूशन है कि जब y -7 होगा तो x माइनस का 3 होगा। और उसके बाद अनदर, जब आप y की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा और 3 7 जा 21, मतलब x की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो जब y आपका 3 है तो x आपका 7 और जब y आपका -7 है तो x आपका -3। इसके 2 पेयर्स हैं। पहला सॉल्यूशन है
कि x माइनस 3 एंड y माइनस 7। सेकेंड सॉल्यूशन है कि x प्लस 7 एंड y माइनस 3। तो ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने किया था। अच्छा, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए तो वहां पे लिखा तो होता नहीं है, अगर उसने स्पेशल लिख के दिया है बाय यूजिंग एलिमिनेशन, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय ग्राफिकली, तो वो अलग बात है। अगर उसने कुछ लिखा ही नहीं है तो जो हमारा मन करे हम उससे सॉल्व कर सकते हैं, और आई थिंक ये मेथड काफी इजी था। इसके बाद हम लोग यहाँ पर, क्योंकि हम लोग आज के क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं, तो इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन एलिमिनेशन, इसी सेम क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से भी करते हैं। देखिए क्या होगा। एलिमिनेशन मेथड से करते वक्त हमें थोड़ा लार्ज प्रोसेस चाहिए, तो मेरे पास सिर्फ ये इक्वेशन काम की है और सिर्फ ये इक्वेशन काम की है, बाकी को मैं रफ कर दूं। ओके, आपके सामने ये दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और एक्स वाई इज इक्वल टू, किसी से हमें सॉल्व करना है, ध्यान से देखिएगा। बाय एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखिए। अब इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और एक्स वाई इज इक्वल टू 21 गिवन है। एलिमिनेशन से सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। आपको x माइनस वाई पता है और एक्स वाई पता है, तो जब भी आपको तीन चीज होती है, x माइनस वाई के साथ या तो एक्स वाई पता होगा, या फिर आपको x प्लस वाई के साथ एक्स वाई पता होगा। इनमें से दोनों में से कोई भी एक चीज पता होंगे, या तो x माइनस वाई के साथ एक्स वाई या फिर x प्लस वाई के साथ एक्स वाई। अगर आपको माइनस का पता है, मतलब ये दोनों चीज पता है, तो आप x प्लस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड करिए, मतलब स्क्वायर तो आएगा, बस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। अगर आपको ये दोनों चीज पता है, x प्लस वाई और एक्स वाई, तो आप लोग x माइनस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे। ये आपको समझ आया। अब मुझे माइनस वाली और ये प्रोडक्ट वाली कंडीशन पता है, तो मैं इस प्लस वाले का फॉर्मूला एक्सपेंड करूंगा। ध्यान से देखिए कैसे। मैं जानता हूं जो x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है वो यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy ये होता है, ये मुझे पता है। अब यहां पर ये जो प्लस का 2 लिखा हुआ है, क्या इस प्लस के 2 को मैं यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो सेम है, क्या यहां पर इस प्लस के 2 को मैं प्लस का 4 और फिर माइनस का 2 लिख सकता हूं? उसके बाद यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये तो सेम है, और ये माइनस का 2xy भी सेम है। इस 4xy को मैंने यहां पर पीछे भेजा। अब यहां से यहां तक किसका स्क्वायर है? यहां से यहां तक ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, और यहां पे देखिए 4 सेम टू सेम, एक्स वाई सेम टू सेम, यस और नो, और ये क्या था, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो आप या तो इस फॉर्मूले को याद रखिए, या तो कैसे फाइंड करते हैं वो मेथड समझिए। माइनस पता था, प्लस का खोलोगे, प्लस को ऐसे माइनस ये लिखोगे, माइनस को एक साथ वाले ले जाओगे, इसको इधर ले जाओगे, ये इसका फॉर्मूला, ये सेम टू सेम। अब देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर सेम, x माइनस वाई की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू 21 है, तो 21। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 और 21 4 जा 84। अब 84 में 16 ऐड करा तो आपका 100 आ गया, और 100 जब स्क्वायर हटाओगे तो x प्लस वाई की वैल्यू आपकी क्या आ गई, प्लस माइनस का 100। तो x प्लस वाई क्या आ गया, क्योंकि देखो ना यहाँ पे स्क्वायर लगा है, स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस का आएगा, जब स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस का आएगा, तो मतलब आपका 100 जो है वो प्लस के 10 का भी होता है और वो माइनस 10 का भी होता है। तो दो इक्वेशन है, एक बार प्लस 10 एक बार माइनस 10। सबसे पहला केस है जब हम लोग प्लस 10 के साथ सॉल्व करेंगे, तो यहां पर लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और यहां लिखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। क्योंकि एलिमिनेशन से कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो गया, x और x आपका 2x, 10 और 4 आपका 14, तो 2 7 जा 14, x की वैल्यू 7। इस 7 को उठा के यहां पुट करिए, इसका नाम दे दो कुछ, ये सेकंड है, तो x इज इक्वल टू 7 पुट करो इन इक्वेशन सेकंड में, तो 7 y इज इक्वल टू 21, तो 7 3 जा 21 मतलब y 3 आ गया।
तो जब x 7 था तो y आपका 3 था। एक सॉल्यूशन ये। अनदर केस बनेगा जब आपका ये -10 होगा, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू -10, और ये था x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल, x और x 2x, -10 में 4 ऐड करो, माइनस का 6, 2 3 जा 6, x की वैल्यू -3 आ गई। पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन सेकंड में पुट करो यहां पे, तो -3 इंटू में y इज इक्वल टू 21, 3 7 जा 21, तो y की वैल्यू -7 आ गई। तो एक अनदर सॉल्यूशन है -3 -7। इसके दो सॉल्यूशन है, पहला 7, 3 और दूसरा -3, -7। तो ये एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा। क्या आपको ये समझ आया? ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। आपके पास एक 2 डिजिट का नंबर है, जैसे 27, 95, 86, 49, ये 2 डिजिट के नंबर है। तो इस 2 डिजिट की नंबर की जो भी डिजिट्स होंगी, जैसे 49 49 का, 75 75 का, 67 67 का, तो ये 2 डिजिट्स नंबर की जो भी डिजिट्स है उस डिजिट का सम कितना है? 12 है। उस डिजिट का सम क्या है? 12 है। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। आपके पास जो भी नंबर ऑब्टेन्ड होता है, नंबर एक नया नंबर ऑब्टेन्ड होता है कब? जब आप उसकी डिजिट को इंटरचेंज कर देते हो। मतलब जैसे 49 है तो आप 94 कर दो, 67 है तो आप 76 कर दो, 43 है तो 34 कर दो। समझ आया? तो द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। तो वो उस दिए हुए नंबर से 18 एक्सीड का मतलब होता है बढ़ जाना, बढ़ जाता है कितना? 18। जो आपके सामने नंबर ऑब्टेन्ड होता है बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, मतलब आपने क्या करा, गिवन नंबर था उसकी डिजिट को इंटरचेंज कर दिया। जैसे 49 था, अब 49 मुझे दिया हुआ है, मैंने क्या करा, 49 की डिजिट को इंटरचेंज करा, मतलब 94 करा। तो वो जो 94 होगा वो 18 बड़ा हो जाएगा 49 से। ये नहीं हो रहा, लेकिन ऐसे कोई ना कोई नंबर तो होगा जो हमें फाइंड करना है। तो वो 94 जो होगा वो 18 बड़ा हो जाएगा 49 से, मतलब 49 प्लस 18 94 हो जाना चाहिए। कोई ऐसा नंबर होगा, ये तो नहीं है, कोई और होगा। तो फाइंड द नंबर, तो बताइए नंबर क्या होगा। अब यहां पर एक बेसिक सी बात है कि आपके सामने जो 2 डिजिट का नंबर होता है, जैसे मान लीजिए 15, आप यहां पे 15 को लिख सकते हो 10 1 जा 10 क्रॉस 5 प्लस 5, 10 1 जा 10 प्लस 5। मान लीजिए 49, 10 4 जा 40 प्लस 9। मान लीजिए 99, 10 9 जा 90 प्लस 9। मान लीजिए 63, 10 6 जा 16 प्लस 3। आप हर एक 2 डिजिट नंबर को 10 इंटू समथिंग प्लस समथिंग की फॉर्म में लिख सकते हो, 10 इंटू समथिंग प्लस समथिंग की फॉर्म में लिख सकते हो। तो मैंने लेट करा कि लेट 2 डिजिट नंबर, सॉरी ये तो क्वेश्चन है यहां पे, लेट 2 डिजिट नंबर इज XY। वो 2 डिजिट का नंबर जो है वो XY है। तो ध्यान से देखना, जैसे 49 था तो 10 इंटू 4 प्लस 9, मतलब 4 10 की मल्टीप्लाई में और ये 9 प्लस के उधर। 99 था तो पहले वाला 9 10 के मल्टीप्लाई में, ये वाला 9 उसके बाद में। 63 था तो ये वाला 6 10 के मल्टीप्लाई में, 3 उसके बाद में। तो वैसे ही अगर वो नंबर आपका XY होगा, तो XY होने का क्या मतलब है कि मैं उसको 10 इंटू एक्स प्लस वाई की फॉर्म में लिख सकता हूं। ये आपने अपनी लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है और अभी समझ भी लिया कि आप किसी भी 2 डिजिट नंबर XY को 10x प्लस वाई की फॉर्म में लिख सकते हो। यस और नो? ओके। तो द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 12। आपके पास 2 डिजिट के जो नंबर है उसका सम 12 है। और अभी तक हमने क्या करा, अभी तक हमने सिर्फ 2 डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखा है। कोई प्रॉब्लम यहां पे? अभी तक 2 डिजिट नंबर कैसे लिखोगे बस ये देखा है हमने।
अब क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होता है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। एक 2 डिजिट का नंबर है एक्स वाई। जब आप इस 2 डिजिट नंबर की डिजिट्स का मतलब एक्स और वाई का सम करते हो तो आपको 12 मिलता है। मतलब जब आप एक्स में वाई को ऐड करते हो तो आपको 12 मिलता है। ये आपको समझ आया? उसके बाद द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। अगर आप इसकी डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं, आपने इसकी डिजिट को इंटरचेंज कर दिया, मतलब इंटरचेंज करने के बाद y पहले आ जाएगा और x बाद में चला जाएगा, y यहां पर आ जाएगा और x बाद में चला जाएगा। तो द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। वो दिए हुए नंबर से 18 बड़ा हो जाता है। मतलब दिए हुए नंबर में 18 ऐड करोगे तब आपका ये ऑब्टेन्ड नया वाला नंबर आएगा। तो इंटरचेंज वाले को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इंटरचेंज वाले को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जो अभी xy है वो बाद में yx हो जाएगा, जो अभी 47 है वो बाद में 74 हो जाएगा, वो इंटरचेंज हो गया। तो इसमें भी तो चेंज होगा, 10 के मल्टीप्लाई में अब y पहले आएगा और x बाद में चला जाएगा। ये भी आपको समझ आया? तो इंटरचेंज होने के बाद आपका ये नंबर आएगा। अब ये नंबर ऑब्टेन्ड वाला नंबर है, तो ये नंबर 18 बड़ा है, एक्सीड है। ये नंबर 18 बड़ा है, एक्सीड है। किससे? किससे? बाय गिवन नंबर, दिए हुए नंबर से। मतलब आप जब दिए हुए नंबर में इस 10x प्लस वाई में जब आप 18 ऐड करोगे तो आपके पास ये ऑब्टेन्ड वाला नंबर आएगा 10y प्लस x। क्या आपको ये भी समझ आया? भाई गिवन नंबर एक्सीड है, बड़ा है, तो मतलब ऐड करो। तो गिवन नंबर में आप 18 ऐड कर दो तो आपके पास ये ऑब्टेन्ड वाला नंबर आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए। ये 10y, y इस तरफ आके माइनस, 10x इस तरफ आके माइनस, तो 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y इज इक्वल टू 18। 10y में से y गया 9y, x में से 10x गया 9x माइनस का इज इक्वल टू 18। बोथ साइड 9 से डिवाइड कर दो तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, क्योंकि 9 2 जा 18। तो ये सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, दोनों का एलिमिनेट करना है। ध्यान से देखिए, बाय एलिमिनेटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या रिजल्ट मिलेगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 और ये हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, y और y आपका 2y हो गया, 12 और 2 आपका 14, 2 7 जा 14, तो y की वैल्यू आपकी 7 हो गई। इस y इज इक्वल टू 7 को उठा के कहीं भी पुट कर दो। मान लो यहां करा इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट y इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 12, प्लस 7 इस तरफ आके माइनस, तो x इज इक्वल टू 12 माइनस 7, जिसका मतलब x की वैल्यू आ गई 5। अब x आपका 5 है, y आपका 7 है, तो इसको उठाकर अपने गिवन नंबर में पुट करो तो आपका जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? 5 और 7 मतलब 57। तो 57 एक ऐसा नंबर है जिसकी डिजिट का सम 12 आता है। 57 एक ऐसा नंबर है अगर आप इसके डिजिट को इंटरचेंज करो तो वो 75 बन जाएगा, और वो 75 18 बड़ा है, वो 75 18 बड़ा है किससे? 57 से। तो ये हमारा क्वेश्चन था। मेन समझने वाला कंसेप्ट ये था, ये और ये और ये। उसके बाद तो इक्वेशन को सॉल्व करना था। ये आपको समझ आया? ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे आपका, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज। एक लाइब्रेरी है जिसका चार्ज वहां पर फिक्स है फॉर द फर्स्ट 3 डेज, शुरू के 3 दिनों के लिए उसका चार्ज वहां पर फिक्स है। एंड एन एडिशनल चार्ज, और फिर एडिशनल चार्ज है फॉर ईच डे देयर आफ्टर, मतलब उसके बाद, सिर्फ यहीं पे खत्म हो गया, देयर आफ्टर यहां पे खत्म हो गया। मतलब एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, मतलब शुरू के 3 दिन के लिए उस लाइब्रेरी में आपके पास फिक्स चार्ज है, और फिर उसके बाद अगर तीसरे दिन के बाद आप 4th डे 5 डे 6 डे ऐसे आते हो तो उसके बाद वहां पर एडिशनल चार्ज लगना स्टार्ट हो जाएगा। कंसेप्ट आपको समझ है भाई? एक लाइब्रेरी है
उस लाइब्रेरी के शुरू में 3 दिन का जो चार्ज है वो फिक्स है, वो आपके सामने फिक्स रहेगा। लेकिन अगर आप 4th डे से आना स्टार्ट करते हैं, 3rd डे के बाद 4th डे से, तो एडिशनल चार्ज आपका लगना स्टार्ट होता चला जाएगा। सृष्टि पेड 27 रुपीज फॉर ए बुक। सृष्टि जो है वो 27 रुपए 27 रुपए एक बुक के पेड करती है एंड केप्ट फॉर 7 डेज, और उसे 7 डेज के लिए 7 दिनों के लिए अपने पास रखती है। वाइल रेखा पेड 21 रुपीज फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज। मतलब सृष्टि 27 रुपीज पे करती है और 7 डेज के लिए 7 दिनों के लिए बुक अपने पास रखती है, जबकि रेखा जो है वो 21 रुपए 21 रुपीज पे करती है और बुक को 5 डेज के लिए अपने पास रखती है। तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड एडिशनल चार्ज पेड बाय देम। तो बताइए फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज क्या होगा। क्वेश्चन का सिंपल सा मीनिंग है, एक लाइब्रेरी है जिसमें शुरू के 3 दिन का फिक्स चार्ज है, बाकी उसके बाद एडिशनल चार्ज है। सृष्टि 27 रुपीज देती है और बुक को 7 डेज के लिए अपने पास रखती है, जबकि रेखा 21 रुपीज देती है और बुक को 5 डेज के लिए अपने पास रखती है। तो बताइए उस लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज क्या था। अब हमें इस क्वेश्चन में 2 चीजें निकालना है, सबसे पहले फिक्स चार्ज और उसके बाद एडिशनल चार्ज। तो हम लेट करेंगे, यही जो फाइंड करना है उसे लेट कर लो। तो लेट फिक्स चार्ज को हमने नाम दिया, फिक्स्ड चार्ज को हमने नाम दिया यहां पे x, और एडिशनल चार्ज को हमने नाम दिया यहां पर y। फिक्स का नाम दिया x और एडिशनल का नाम दिया y। अब ध्यान से देखना, सृष्टि ने 27 रुपीज देकर उस बुक को 7 डेज के लिए रखा। अब 7 दिन के लिए बुक अपने पास रखी है, इसका मतलब उस 7 दिन में से शुरू के 3 दिन तो फिक्स चार्ज लगा होगा और बाकी के 7 में से 3 गए तो बाकी के 4 दिन आपका एडिशनल चार्ज लगा होगा, और टोटल कॉस्ट 27 रुपीज आई जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक बार और, सृष्टि एक बुक को ले गई, उस बुक के उसने 27 रुपीज पे करें और 27 रुपीज पे करने के बाद उस बुक को 7 डेज तक अपने पास रखा। इसका मतलब शुरू के 3 डेज तक एक फिक्स चार्ज होगा जो सबके लिए है वहां पे। लेकिन उसके बाद 4th डे से, मतलब शुरू के 3 दिन ठीक है, टोटल 7 दिन थे, तो जो आखिरी के 4 दिन है, जो लास्ट के 4 डेज है, 7 - 3 जो 4 डेज है, उस 4 डेज में उसके एडिशनल चार्ज लगे होंगे। तो इक्वेशन देखो, शुरू के फिक्स चार्ज तो आपके ठीक है x, लेकिन जो लास्ट के 7 - 3 इंटू y है, इसका मतलब समझ आया कि शुरू का फिक्स चार्ज तो है ही है, शुरू का जो भी चार्ज होगा वो आपका भी x है, वो मेरा भी x है, वो इसका भी x है, वो उसका भी x है, तो सबका x है शुरू का फिक्स चार्ज। लेकिन वो बुक को टोटल 7 डेज के लिए ले गई थी, 3 दिन यहां चले गए तो 7 - 3 4 दिन यहां बचे। अगर आपने 7 - 3 मतलब 4 में 4 में y की मल्टीप्लाई कर दी तो आपके पास उन चारों दिनों का एडिशनल चार्ज आ जाएगा। जैसे फर्स्ट डे का एडिशनल चार्ज, सेकंड डे का एडिशनल चार्ज, थर्ड डे का एडिशनल चार्ज, 4th डे का एडिशनल चार्ज। तो इसका मतलब क्या है, y 4 टाइम्स आ रहा है तो 4y, तो वही तो लिखा है 7 - 3, मतलब अभी तो समझाया है कि 7 डेज था, 3 यहां चले गए तो यहां 7 - 3y बचा। और इसके टोटल कितने रुपीस पे करें, 27 रुपीस। क्या आपको ये समझ आया? तो 7 - 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई डाउट यहां पे? जबकि रेखा के लिए आप क्या करोगे, रेखा पेड 21 रुपीज फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज। तो रेखा के लिए भी फिक्स चार्ज तो यहां पे कंफर्म है, x तो आपका भी यहां पर लगा होगा। उसके बाद वो उसने टोटल 5 डेज के लिए रखा, जिसमें से 3 डेज का फिक्स चार्ज था, उसके लिए 5 में से 3 गया, तो फिक्स चार्ज तो उसके भी कंफर्म है भाई। जो सृष्टि का था वो रेखा का भी फिक्स था, x तो दो सबका ही कंफर्म है, उसमें जो भी आता होगा लाइब्रेरी में, तो इसका भी x उसका भी x। बस एडिशनल चार्ज सबका चेंज होता रहेगा। यहां पर टोटल 7 डेज था, 3 डेज का फिक्स था तो 4 डेज का बचा। यहां पर टोटल 7 डेज है, 3 डेज फिक्स हैं, तो कितना बचा, 5 में से 3 माइनस कर दो, पता चल जाएगा।
और इसके टोटल कितने रुपीस दिए, 21 रुपीस, तो इज इक्वल टू 21। एक्स सेम टू सेम, 5 में से 3 गया 2y और इज इक्वल टू आपका 21। क्या ये आपको समझ आया? तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 और सेकंड हो गई x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। अगर ये इक्वेशन बनानी आई तो सॉल्व करना तो आसान है, इक्वेशन बनाना काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार और समझिए, उस लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज यहां पे x था जो कि सबके लिए था। अब कोई आदमी 7 दिन के लिए बुक ले जा रहा है तो शुरू के 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज है, लास्ट के 4 डेज के लिए एडिशनल चार्ज लगेगा। तो x प्लस 4y के 27 रुपीज उसने पे करे। अब कोई 5 डेज के लिए ले जा रहा है तो शुरू के 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है और आखिरी के 2 दिन के लिए एडिशनल चार्ज लगेगा और उसके टोटल उसने 21 पे करे। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए, तो बाय एलिमिनेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 है और वहां पे x प्लस 2y इज इक्वल टू 21 है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होगा, माइनस माइनस माइनस, x से x कैंसिल। अब तो ये आपको समझ आ गया। 4y में से 2y गया y, 27 में से 21 गया 6, तो y इज इक्वल टू आपका 3 आ गया। y इज इक्वल टू 3 यहां पुट करिए कहीं पर भी, तो x प्लस 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 21, तो x इज इक्वल टू 21 माइनस 6, जिसका मतलब x इज इक्वल टू 15। तो x क्या था, x हमारा फिक्स चार्ज था, मतलब उस लाइब्रेरी में फिक्स चार्ज शुरू के 3 दिन का फिक्स चार्ज 15 है। ये आपसे भी 15 रुपीज लिया जाएगा, ये उनसे भी 15 रुपीज लिया जाएगा। लेकिन एडिशनल चार्ज, जो बच्चा जितने दिन तक बुक रखेगा उसका उतने दिन का एडिशनल चार्ज लगेगा। हर दिन का एडिशनल चार्ज कितना है, 3 रुपीज। y इज इक्वल टू 3 क्या है, एडिशनल चार्ज, और x इज इक्वल टू 15 क्या है, आपका फिक्स चार्ज। क्या ये आपको समझ आया? ओके, देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, ए मैन सोल्ड ए चेयर एंड टेबल टुगेदर फॉर ₹760। मतलब एक आदमी एक चेयर और एक टेबल को सोल्ड करता है, बेचता है, दोनों को एक साथ बेचता है 760 रुपीज में, देयर बाय मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन चेयर एंड 10% ऑफ टेबल ऑन टेबल। या फिर मतलब चेयर जो भी उसने यहां पर टेबल और चेयर बेची है, एक उस चेयर को उसने 760 रुपीज में बेचा है और उसका जो प्रॉफिट है वो चेयर पे 25% हुआ है और जो यहाँ पे टेबल है उस पे 10% का प्रॉफिट हुआ है। सेम वैसे ही बाय सेलिंग देम टुगेदर फॉर ₹767.50, अगर उसने इतने रुपीस में बेचा तो ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द चेयर एंड 25% ऑन द टेबल। अगर वो इतने रुपीस में बेचता है तो उसको 10% का फायदा चेयर में होता है एंड 25% का जो प्रॉफिट है वो टेबल में होता है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच। तो बताइए टेबल और चेयर दोनों की कॉस्ट प्राइस क्या होगी। क्वेश्चन ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में है एक आदमी ने चेयर को 25% पे और टेबल को 10% के प्रॉफिट पे बेचा और कितने रुपीस में बेचा, 760 रुपीस में बेचा। तो इसको समझिएगा, मैंने लेट करा, मुझे फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ इच, टेबल का और चेयर का कॉस्ट प्राइस। तो मैंने लेट करा कि कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर एंड टेबल, चेयर और टेबल का जो कॉस्ट प्राइस है वो x और y है, मतलब चेयर का x और टेबल का y। ये आपको समझ आया? तो आपके पास चेयर पे 25% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब x का 25% निकालो, जो भी है उसे x में ऐड कर दो, वो आपका चेयर का प्रॉफिट है। तो क्या होगा देखिए, प्रॉफिट ऑन चेयर आपका 25% है, 25% ऑफ x का 25%। तो आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज का मतलब अपॉन में 100 होता है, मतलब ये हो जाएगा 25 अपॉन में 100 ऑफ x। ये आपका प्रॉफिट है चेयर का। अब इस प्रॉफिट पे बेचा है तो पहले सोचो, जैसे मान लो मैंने कोई 10 रुपए में कोई सामान खरीदा और 2 रुपए के प्रॉफिट पे बेच दिया, तो 10 में 2 ऐड करेंगे तब पता चलेगा कि मैंने उसे 12 रुपीज में बेचा है।
ये आपको समझ आया? एक बार और मान लीजिए मैंने कोई 5 रुपए का कोई भी 5 रुपीज का ऑब्जेक्ट खरीदा और उसको 6 रुपीज के प्रॉफिट पे बेच दिया, तो 5 में जब 6 ऐड करोगे तभी आपका 11 रुपीज आएगा कि मैंने उसे 11 रुपीज का सेल करा है, सोल्ड करा है। तो वैसे ही मैंने उसे एक्स रुपीज में परचेज करा था, कोस्ट जो मेरा कोस्ट है यहाँ पे, और 25% का प्रॉफिट हुआ, मतलब 25 ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 100, इतना प्रॉफिट है। तो जब आप इस कोस्ट प्राइस में इस प्रॉफिट को ऐड कर दोगे तो आपका सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर आएगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर क्या हो गया? x प्लस 25x अपॉन में 100। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे 100 आएगा, 100 की मल्टीप्लाई होगी तो 100x प्लस 25x डिवाइडेड बाय 100, जिसका मतलब 125x डिवाइडेड बाय 100। ये उसका वहां पर चेयर का एसपी है। ऐसे ही आप यहां पे अपने टेबल का एसपी निकालोगे। अब जो आपके पास टेबल है वो 10% के प्रॉफिट पे बेचा गया है, तो पहले काम करो, पहले प्रॉफिट ऑन टेबल फाइंड करो। टेबल पे कितना प्रॉफिट होगा? तो टेबल पे 10% का प्रॉफिट है, 10% ऑफ, अब टेबल का नाम क्या था? x नहीं y, तो 10% ऑफ y, और 10% ऑफ y का मतलब अपॉन में 100, तो 10 अपॉन 100 इंटू में y। ये मेरा टेबल का प्रॉफिट आया। अगर मैं इसे ऐड करूंगा अपने सीपी में, कोस्ट प्राइस में, अपने कोस्ट प्राइस में, तो जो मेरे पास रिजल्ट होगा वो आ जाएगा y प्लस 10y अपॉन 100, क्योंकि ऐड करने से मुझे ये पता चलेगा कि उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है। आपको समझ आ रहा है? तो सीपी जो मेरा है कोस्ट प्राइस, वो यहां पर आ जाएगा 100 की मल्टीप्लाई यहां होगी तो 100y और 10y, मतलब 110y अपॉन में 100। यहां पे आपको ये समझ आया? इस चीज को एक बार और रिवाइज करते हैं। जो कोस्ट प्राइस है चेयर का, उसे मैंने एक्सलेट करा और टेबल का नाम y दिया। तो चेयर पे 25% का प्रॉफिट था, इसका मतलब 25x अपॉन 100, परसेंटेज हटाते हो अपॉन में 100 आता है। अब ये वैसे ही है कि मैंने किसी सामान को 2 रुपए में खरीदा, 1 रुपए के प्रॉफिट पे बेच दिया, इसका मतलब 2 + 1 3। वैसे ही इतने में खरीदा, इतने के प्रॉफिट पे बेच दिया, तो ये प्लस ये पता चल जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस एसपी क्या है। वैसे ही y रुपीस में खरीदा, इतने प्रॉफिट पे बेचा, तो y प्लस इतना पता चल जाएगा उसको कितने रुपीस में बेचा। अब इन दोनों का सम कितना है? दोनों का सम 760 है, क्योंकि उसने टुगेदर एक साथ दोनों को 760 रुपीस में बेचा है। मतलब 125x अपॉन में 100 प्लस 110y अपॉन में 100 इज इक्वल टू 760। आपको ये समझ आया? अब ये इक्वेशन है आपके पास, कोई प्रॉब्लम यहां पे? इस पोर्शन को रफ कर दें क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी है। इस पोर्शन को रफ कर दें, बीच वाले को। आपको समझ आ गया? आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, इसको उसके बाद नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे कि बाय सेलिंग देम टुगेदर फॉर इतने रुपीस ही वुड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द चेयर। मतलब फिर से उसका नेक्स्ट में प्रॉफिट ऑन चेयर, अगली बार उसका जो चेयर पे प्रॉफिट है वो 10% का है। तो चेयर का नाम x था, मतलब चेयर की कॉस्ट प्राइस x थी, तो 10% ऑफ x मतलब 10 परसेंटेज हटाओगे अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में x। ये आपको समझ आया? अब आप इस प्रॉफिट को जब x में ऐड करोगे तब आपको पता चलेगा कि वो सामान आपने कितने रुपए में बेचा है। तो आपके पास जो सेलिंग प्राइस है ऑफ चेयर का, वो यहां पर आ गया आपके पास x प्लस 10x बाय 100, जिसका मतलब 100 एलसीएम लोगे, 100 × 100 और 10 110x बाय 100। ये आपको समझ आया? वैसे ही 25% ऑन द टेबल,
इस बार सेम जो है टेबल पर प्रॉफिट ऑन टेबल 25% है, तो 25% ऑफ टेबल का वाई था कॉस्ट प्राइस, तो 25% ऑफ वाई, परसेंटेज हटाओगे अपॉन में 100 आएगा, वाई से मल्टीप्लाई, अपने प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस में ऐड करोगे तो y प्लस 25y बाय 100, जिसका मतलब 125y बाय 100। ये आपके पास फिर से टेबल का सेलिंग प्राइस आ गया। अब फिर से टुगेदर लिखा है, मतलब चेयर और टेबल को ऐड करने पर उसने ये सामान इतने रुपीस में बेचा, मतलब 110x बाय 100 प्लस 125y बाय 100 इज इक्वल टू 767.50। ये आपका एक सेकंड इक्वेशन आ गई। क्या आपको ये समझ आया? अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने के लिए मैं ऊपर का सारा पोर्शन रफ करूंगा, लेकिन क्या आपको ऊपर वाला समझ आया? नहीं आया तो एक बार और रिवाइंड करिए, क्योंकि इसमें बहुत आसान है। भाई आपका जो कॉस्ट प्राइस है, उस कॉस्ट प्राइस में आप अपने प्रॉफिट को ऐड कर दो, आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अगर लॉस होता तो माइनस कर दो, क्योंकि लॉस में तो घाटा हुआ ना, तो माइनस कर दो। यहां प्रॉफिट की बात चल रही है तो प्लस कर रहे हैं, तो चाहे वो टेबल का हो चाहे वो चेयर का हो, दोनों जगह प्रॉफिट हुआ है तो दोनों जगह प्लस करो, दोनों जगह लॉस होता तो माइनस करता, दोनों जगह, एक जगह प्रॉफिट एक जगह लॉस, तो एक जगह प्लस एक जगह माइनस, मतलब प्रॉफिट दिखे तो प्लस और लॉस दिखे तो माइनस। तो उससे हमारे दोनों इक्वेशन ये आ गए। अब इसे सॉल्व करना है, ऊपर का सब रफ करूंगा। इक्वेशन में आप क्या करिए, 100 को एलसीएम लीजिए और उधर भेजिए, तो ये आपका यहां पर आ जाएगा 125x प्लस 110y इज इक्वल टू 76000, और यहां पर 100 का एलसीएम लेके उधर भेजिए, तो 110x प्लस 125y इज इक्वल टू 76750। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक काम करिए, सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहां पर इसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी है। यहां 125 तो यहां 110, यहां 110 तो यहां 125। तो एक काम करिए, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, क्योंकि सॉल्व करना है। सॉल्व हम लोग कैसे भी कर सकते हैं, बस क्योंकि आज हम लोग एलिमिनेशन से पढ़ रहे हैं तो एलिमिनेशन लगाएंगे, तो ऐड कर दो। तो 125 में 110 ऐड करोगे तो आपका 2, 3 और 5 235x, फिर इसको उसमें ऐड करोगे 235y, और इसको सॉल्व करते हैं। 0 का 0, 5 का 5, 7 का 7, 6 और 6 2, 7 और 7 14 और 1 15, ये आ गया। अब पूरी इक्वेशन को 235 से डिवाइड करो, क्योंकि इसके पास भी, इसके पास भी, उसके पास भी। तो जब आप डिवाइड करोगे, डिवाइड बाय 235, तो आपका ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 650। क्या आपको ये समझ आया? अब क्या करिए, अब पहले हमने ऐड करा था, अब दूसरी तरफ इसी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ऐसे, जैसे मान लीजिए आप सेकंड को सब्ट्रैक्ट करोगे फर्स्ट में से, तो सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि सॉल्व करना है। अब आप चाहे इसे जैसे भी सॉल्व करें, कहीं माइनस करिए, कहीं प्लस करिए, कहीं कुछ करिए, तो 110x माइनस होगा इसमें से, तो ये हो गया 15x। 125 इसमें से माइनस होगा तो माइनस का 15y, और ये माइनस होगा इसमें से, तो माइनस का 750। 15 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करिए, तो ये x, ये माइनस y, और ये माइनस का 15, 5 जा 75। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। दोनों का एलिमिनेट करना है, ध्यान से देखिएगा। ये लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 650, और ये लिखा हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू -50। आपको अब एलिमिनेशन बहुत अच्छे से आ चुका होगा, तो आप लोग इसे खुद भी ट्राई कर सकते हैं। y से y कैंसिल, x और x 2x, इसमें से ये रिड्यूस करो 600, और x की वैल्यू आ गई
300 x इज इक्वल टू 300 यहां पुट कर दो तो 300 प्लस y इज इक्वल टू 650 ये प्लस उस तरफ जाके माइनस तो 650 माइनस 300 जिसका मतलब 350 ये आपका y आ गया। तो इसका मतलब आपका जो कॉस्ट प्राइस था पहले हमने शायद चेयर लेट करा था तो कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर 300 एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल इज 350। क्या आपको ये समझ आया? ओके